बिहार के पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती की जीत पर भाई तेज प्रताप यादव ने कहा, ये पाटलिपुत्र की महान जनता की जीत है। जनता ने रिजल्ट देने का काम किया है। चुनाव नतीजों पर कल्पना सोरेन की प्रतिक्रिया, इंडी गठबंधन के नेताओं को दी बधाई, जनता का जताया आभार। जनता का जो आशीर्वाद भी मिला है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन को दोहराते हुए 10 सीटों पर परचम लहराया, तो वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक सीट आई। लोकसभा चुनाव के परिणाम पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, बोले जिन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए परिश्रम किया उन सभी का आभार। समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी दी प्रतिक्रिया, कहा देश की जनता ने एक बार फिर मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री चुना। भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ देश में सरकार बनाने जा रही है। देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा का क्लीन स्वीप, पहली बार प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर मिली जीत। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। चुनाव के परिणामों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा हमारे योद्धाओं ने युद्ध में लहराया परचम, जनता का दिल से आभार। मेरे सभी सेनापतिगण, इस युद्ध में जो आप और हमने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इंदौर में शंकर लालवानी की जीत और नोटा के रिकॉर्ड बनाए जाने पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का बयान, बोले ये तो होना ही था क्योंकि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार था ही नहीं। कर्नाटक में बीजेपी को 28 में से 17 सीटों पर जीत मिली है, 8 सीटों का नुकसान हुआ है, 9 सीटों पर कांग्रेस की जीत है। जेडीएस को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। महाराष्ट्र में बीजेपी को केवल 9 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 13 सीटों पर, शिवसेना 9, एनसीपी 7, शिवसेना 7 और एनसीपी 1 सीट पर जीती। इंडी गठबंधन को लेकर बोले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, कहा हम देश में तानाशाही खत्म करना चाहते हैं और संविधान बचाना चाहते हैं। पुरी के समुद्र तट पर पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए रेत से बनाई गई कमल के फूल की कलाकृति, रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक कलाकृति बनाते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव के परिणाम पर बोले आदित्य ठाकरे, कहा भारत गठबंधन ने महाराष्ट्र और पूरे देश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। India Alliance has performed really well in Maharashtra and across the nation. We have shown that arrogance has no place in India. Anti-constitutional forces, anti-democratic forces have no place in India. राजस्थान में बीजेपी नहीं कर पाई क्लीन स्वीप, बीजेपी को 14 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं कांग्रेस ने 8 सीटों पर कब्जा जमाया। कोटा लोकसभा सीट से जीतने पर बोले बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला, कहा जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं जनता का ऋणी हूं, उनकी सभी अपेक्षाओं को पूरा करूंगा। एक परिवार के रूप में, एक बेटे भाई के रूप में उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उनका ऋणी हूँ। नतमस्तक से जनादेश को स्वीकार करता हूँ।